बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम है कि आपकी जो बंद गिरे हैं वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए खुल जाएंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि हम बहुत दफ़ा ख़याली दुनिया में जीते रहे हैं जिसका रियलिटी या हकीकत में वजूद नहीं होता। आपने अक्सर का सुना होगा किसी शख्स पर कुछ साया हो गया है, कोई शख्स बीमार पड़ गया है या किसी शख्स में कोई जिन आ गया है। आज कुरान और सही हदीस से सबसे पहले इस बात को जानेंगे क्या वाकई इंसान में जिसमें उसके जिन दाखिल हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। और फिर आपको ऐसी हकीकत बताएंगे कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ जी रही होती हैं, जिनको हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर जिन आ गया है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, वो अपना कुछ नाम बताता है। आपने कभी सुना भी होगा कि फलाना लड़की के अंदर जिन आ गया, वो उस पर आशिक हो गया। ये क्या चीज़ है? ये तमाम क्या चीज़ें हैं? वो जिन होता है या उसके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर 4-4 लोग जिंदा रहते हैं, 10-10 लोग। इवन के एक ऐसी खतून के बारे में भी आपको बताएंगे जिसके अंदर करीबन 2500 लोग पर्सनालिटीज़ हैं। वो कैसे पर्सनालिटीज़ बनती हैं और हम उनको समझ लेते हैं कि ये जिन है, असल में वो जिन नहीं होते। और ये भी आज आपको कुरान और सही हदीस से बताएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। क्या कोई ऐसी हदीस या कुरान मजीद की आयत मौजूद है कि इंसानी जिस्म में शैतान दाखिल हो जाए और उसको कंट्रोल करे, या जिन दाखिल हो जाए और वो कंट्रोल करे? ये तमाम चीज़ों का आज आपको जवाब मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हमें ज़िंदगी में कैसे इन चीज़ों को समझना है। दोबारा कभी जब आपको कोई कहे कि फलाने शख्स में जिन आ गया है, ये यहाँ साया है, इस जगह से ना गुजरे, ये क्या चीज़ है, इनको ज़रा समझ लें। देखिए, कुरान मजीद में अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसी डायरेक्टली आयत नहीं है जिसमें बताया गया हो कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है उसको कंट्रोल करता है, या शैतान इंसान की बॉडी में दाखिल होता है उसको कंट्रोल करता है। देखिए, अक्सर औकात उलमाए कराम एक आयत का हवाला देते हैं और एक हदीस का भी हवाला देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी डेप्थ में जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि जो लोग सूद खाते हैं वो ना खड़े होंगे मगर इस तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर खत भी बना दे। अब इसमें कुरान मजीद में शैतान यानी शैतान का वर्ड यूज़ हुआ है। अक्सर औकात कुछ लोग जब तफसीर करते हैं, तर्जुमा करते हैं, इसको जिन लिखते हैं, कुछ इसको शैतान लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो यह है कि इंसान को शैतान छू कर खपती कर दे। खपती कहते हैं जो अपनी सेंसेस खो देता है, जिसकी सेंस नहीं रहती। इससे अक्सर उलमाए कराम कहते हैं कि जी ये चीज़ है कि इंसान की बॉडी में शैतान सरायत करता है और उसको कंट्रोल करता है, जबकि असल में ये चीज़ नहीं है। देखिए, शैतान और जिन इंसान को वसवसा डालते हैं और अल्लाह पाक ने जो सरकश जिनों के अंदर जिन होते हैं, जो ख़ास तौर पर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी एक आबादी है उनकी भी एक आबादी है, तो जो शैतान नुमा जिन होते हैं वो असल में इंसान को वसवसा डाल सकते हैं, उसको मिसगाइड कर सकते हैं आखिरी हद तक। ये अल्लाह पाक से शैतान ने मोहलत भी मांगी थी कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करता रहूँगा, तो मुझे मोहलत दे। तो अल्लाह पाक ने उसको मोहलत दी। इससे होता यूँ है कि शैतान आपको गुमराह कर सकता है। आप किसी सही काम को करने जा रहे हैं तो आपको गुमराह कर देगा, तुम ये ना करो, वो ना करो। आगे फैसला आपने करना है, आपके फैसले के ऊपर आपकी सजा और जजा है। इसी तरह जो जिन होते हैं वो भी आपकी बॉडी में दाखिल होकर आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, वसवसा डाल सकते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंतहाई खूबसूरत हदीस है जो असल में रूहानियत की मिराज आप समझ लें। मसनद अहमद की हदीस 5692 में दर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बर्स से, जुनून से, कोढ़ से और बुरी बीमारियों से। ये असल में जो आप पनाह मांग रहे हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके अंदर जुनून का वर्ड यूज़ होता है। जुनून क्या चीज़ है कि आप पागल हो जाएं, आपका दिमाग काम ना करे, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ ना रहे,
अल्लाह पाक आपको जो जजा और सजा है वो उसी बेस के ऊपर करेगा कि आप अगर अपनी सेंसेस में रहते हुए कोई काम करते हैं और उसके ऊपर आपकी जजा सजा है। अगर आपकी सेंसेस नहीं रहेंगी तो फिर आप नहीं करते। अब क्या होता है कि शैतान जब आपको बहकाता है तो आपको अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं रहती, यानी आप समझ रहे जो आपकी हिस्स होती है ज़मीर वाली, वो जिसे हम अक्सर औक़ात कहते हैं मुर्दा हो जाती है। जब वो मुर्दा हो जाती है तो सूरह बकरा की ये आयत इसी तरह फिर आप बुराई का इर्तिकाब करते जाते हैं। यानी ऐसा शख्स जिससे शैतान छू कर खपती कर दे, यानी उसके दिल में दिमाग में ऐसे ख्यालात ले आए जो उसको सही राह से डिस्ट्रैक्ट कर दे और उसके बाद उसकी ये हालत हो जाए। अब ये वो आयत है। एक और आयत है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आता है और उसकी माँ कहती है इसको जुनून हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इलाज करते हैं। जुनून पागलपन को कहा जाता है जिसके अंदर ख़ास तौर पर आप अपनी सेंसेस खो बैठते हैं। अब आप तमाम अहादीस निकाल लें, आप तमाम कुरान मजीद की आयत निकाल लें, कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा कि जिन इंसान के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद उसको कंट्रोल करते हैं। तो फिर हमारा जवाब क्या है? हम अक्सर औक़ात कहते हैं फ़लानी जगहों पर ना जाए, वहाँ पर साया है, फ़लानी जगहों पर किसी शख्स के अंदर जिन आ गए, उसकी पर्सनालिटीज़ क्या है। अब ये नुक्ता है आपका असल समझने वाला। साइंस ने एक बीमारी दरियाफ्त की काफ़ी साल पहले, इसका पुराना नाम है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये आपकी स्क्रीन पर एक खातून है, इनको गौर से देखिए। इनके अंदर 2500 लोग रहते हैं। साइंस ने इन पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, इनको चेक किया, रिसर्च किया, इवन के ड्यूरिंग गुफ्तगू ये बात करते करते इनके अंदर पर्सनालिटी आ जाती है। इनके अंदर 4 साल का बच्चा भी है, इनके अंदर एक डॉक्टर भी है, इनके अंदर सोल्जर भी है, इनके अंदर मर्द भी है, खातून भी है, तमाम चीज़ें हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक और खातून चल रही है। ये बेसिकली इसके अंदर 6 पर्सनालिटीज़ हैं। अब ये वो चीज़ है जिसको हम समझ लेते हैं कि किसी के अंदर जिन आ गया है। ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझ लें। देखिए, ये जो डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, ये किसी शख्स में अगर हो जाए तो लोग समझते हैं 98% ये लोग समझते हैं कि इन पर कोई जिन आसेब का साया है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें एक इंसान के अंदर एक से ज़्यादा शख्सियात जिंदा रहती हैं, गुफ्तगू करती हैं। इवन के वक्त गुजरने के साथ साथ इस इंसान के अंदर ये शख्सियात अपना इजहार, अपने होने का यकीन दिलाती हैं। मिसाल के तौर पर अब आप एक चीज़ समझ लें, ये जो खतून है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, में 2500 के करीब लोग रहते हैं और डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट बातें, यानी इनको ये नहीं पता चलता अक्सर औक़ात कि इन्होंने कल रात को क्या खाया था और जिसने खाया था वो खाने वाली या खाने वाला कौन था, ये कहाँ गई थी, क्या चीज़ था, अक्सर औक़ात इनको नहीं पता चलता। कभी ये डॉक्टर बन जाती हैं, कभी ये अपने आप से गुफ्तगू कर रही होती हैं और अगले ही दिन ये 4 साल की बच्ची भी बनकर बातचीत कर रही थी। कभी कोई सरकारी मुलाजिम है, कभी कोई ट्रैफिक वाली है, कभी मांगने वाली, कभी ये कोई वर्कर बन जाती है, मजदूर बन जाती हैं। अब हमारे मुआशरे में अगर ये औरत जिंदा होती तो यकीन कीजिए इसको मार मार कर कि इसके अंदर जिन आ गया है, हम इसको डंडे मारते, इसको सोटियां मारते, इसको क्या कुछ इस पर जुल्म करते, ये बेचारी मर जाती। इतना अंदाज़ा नहीं हम लगा सकते कि असल में तकलीफ तो इसी को हो रही होती है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि बचपन में या जवानी में कोई ट्रॉमा आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है तो वो आपके अंदर एक पर्सनालिटी को जन्म दे देता है, ना कि आपकी बॉडी में कोई जिन या शैतान दाखिल होता है। होता यूँ है कि अक्सर औक़ात मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ इंसान के जिस्म में आ जाती हैं और वो आपने देखा होगा कभी फिल्मों में, चीज़ों में कि लोग खुद से बातें कर रहे होते हैं, असल में उनके अंदर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। कभी कभार तो होता है कि कोई पर्सनालिटी कब टेक ओवर कर ले किसी दूसरी पर्सनालिटी को नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पर 4 साल की बच्ची 15 साल की बच्ची से टेक ओवर कर ले। अक्सर का तो ऐसा होता है कि 2 पर्सनालिटीज़ एक साथ आती है और आपस में गुफ्तगू कर रही होती है। जैसे इंसान गुफ्तगू कर रहा है, उसको लगता है कि कोई जिन है या आसेब है, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि ये एक बहुत सीरियस मर्ज है। जिन लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है उनमें एक चीज़ होती है कि इनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इनको अपनी ज़ाती मालूमात भूलना शुरू हो जाती है, जो चीज़ें याद रहती हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, एक जवान है, एक बूढ़ा है, कभी वो अपने आप को जानवर बनाकर पेश करेगा, कभी वो कुछ बनाकर पेश करेगा।
अब मिसाल के तौर पर एक लड़की है, उसके अंदर एक मर्द आ गया है और वो पर्सनैलिटी असल में वो नहीं अलग होना चाहती, तो हमें ये लगता है कि उसके अंदर जिन आ गए, जिन उस पर आशिक हो गया, वो उस पर शादी करता है। देखिए ये जो जिन है वो आग से बनाए गए हैं, ये चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, वो एनर्जी से बनाए गए हैं और वो एनर्जी आग जिसके अंदर धुआं नहीं होता। आपकी बॉडी, इंसानों की बॉडी बनाई गई है मट्टी से, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आप अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान है। अल्लाह ने किसको कहा अशरफुल मखलूकात? इंसान। इंसान सबसे आला पर्सनैलिटी है। अगर जिन हमारी बॉडी में आ सकते हैं तो क्या हम जिनों की बॉडी में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया गया। जिन क्यों हमें, हम जिनों से आगे हैं। अल्लाह ने क्यों इंसान को फरिश्ते से बेहतर बनाया? देखिए फरिश्ते को कोई जब ऑर्डर होता है तो वो इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसके अंदर वो हिस्स नहीं रखी, वो बिल्कुल अल्लाह के अहकामात को बजा लाता है। ये अल्लाह पाक की हिकमत है। जिनों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, वो अच्छाई बुराई के अंदर होते हैं, इंसानों में भी। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर जिन हमारी बॉडी में आ सकते हैं जिसका कुरान और सही हदीस में डायरेक्टली कोई जिक्र नहीं मिलता, तो फिर इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। हम जिनों की बॉडी के अंदर क्यों नहीं जाते? देखिए जो जिन होते हैं खास तौर पर वो डिफरेंट एनर्जी से बनाए गए हैं, इंसान डिफरेंट, तो लिहाजा एक दूसरे में आना ये फिलहाल नामुमकिन सी बात है। और इतनी भी चीजें हम सुनते हैं वो किस्से कहानियां, फलानी में जिन आ गया, वो असल में DID पर्सनालिटी का शिकार होती है, जिसके अंदर डिफरेंट पर्सनालिटीज किसी बीमारी, ट्रॉमा या किसी चीज की वजह से जन्म ले लेती हैं और हम कभी उसके आगे धुआं कर रहे हैं। अब अक्सर औकात क्या होता है, दम का एक चीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये बीमारी से दूर हो गई। अब लेट से एक खातून है, अक्सर औकात आपने देखा होगा खवातीन इन चीज़ों का शिकार भी हो जाती हैं। क्यों वो हो जाती हैं? वो इसलिए शिकार हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर ट्रॉमा जन्म लेता है। कैसे वो होता है कि एक मिसाल के तौर पर उसका खामद उसको टाइम नहीं दे पा रहा और वो अपने ही अंदर कुड़ती जा रही कि ट्रॉमा में चली गई है, जिसके बाद उसके अंदर एक पर्सनालिटी जन्म ले लेती है और वो पागल सी हो जाती है। वो गुस्से का इजहार करती है, जिसे हमें लगता है उसके अंदर जिन आ जाता है। हम उसको झाड़ पूंछ ये वो करके नहीं, आपको उसका थेरेपी से इलाज करना पड़ेगा जिससे वो ठीक होते हैं। अब ये जो दम है ये असल में एडवांस है। आज जितनी आप थेरेपीज कह लें, अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुंची रूहानियत की। ये जो दम है, जब आप रियल किसी के ऊपर दम कर रहे होते हैं तो ये असल में मेडिकल साइंस की मेराज है, जहां तक साइंस ने भी पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही उस पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमारा चूंकि यकीन नहीं है तो हम प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इन चीज़ों को। जब इंसान इस तरह की बीमारी का शिकार होता है तो वो डिफरेंट तरीके की गुफ्तगू करता है। उसमें बच्चा है, कुछ है, वो डिफरेंट आवाज़ें निकालता है, इवन के जानवर तक की आवाज़ें निकालता है, लेकिन उसके अंदर जिन या शैतान या ऐसी चीज़ें दाखिल नहीं होती। वो सिर्फ इसको वसवसा डाल सकती हैं। इसीलिए दुआएं बताई गई हैं ताकि आप इनके वसवसों से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें अभी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई कि वो रूहानियत और जो ईवल फोर्सेस होती हैं उनको इस लेवल पर समझ सके। अभी काम हो रहा है, वो दुनिया को बताना नहीं चाहते। इसमें एक चीज़ आती है कि कोई शख्स अगर किसी से मुतासिर हो जाए, किसी ख्याली दुनिया में किसी को हीरो मान ले, तो फैंटेसाइज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो तो इसका नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाता है और उसी के अंदर वो पर्सनालिटी आ जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। इनका बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक जो वक्त है वो ज़्यादातर अकेले भी गुजरा होता है। इनको कोई बीमारी होती है। दुनिया के अंदर तमाम लोग इस वक्त जा रहे होते हैं थेरेपिस्ट के पास। हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, अगर कोई नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहता है, काउंसलिंग करना चाहता है, हम उसको कहते हैं कि पागल है। यही तो वो वजह है कि लोग प्रिटेंड करते हैं। लोग क्यों प्रिटेंड करते हैं कि जी हमारे अंदर बीमारी जो भी, हम बज़ाहिर ठीक है, कोई हमें बुरा ना कहे, जबकि दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इसको प्रॉपरली पूरी तरह इसको थेरेपिस्ट देखते हैं, इसको माहिर नफ्सियात देखते हैं, वो इसका इलाज करते हैं, आपको बताते हैं और उसके बाद जाकर आप ठीक होते हैं। अब हमारे यहाँ पर सूरत हाल ही है कि हम इस जोन से ही नहीं बाहर निकल पाते, जबकि असल में इंसान के अंदर एक से ज़्यादा पर्सनालिटीज जब आती हैं तो वो बैरूनी कोई ताकत का नहीं आ सकता, क्योंकि जिनों को एनर्जी से बनाया गया है, वो डिफरेंट एलिमेंट से बनाया गया इंसान डिफरेंट। आपको वो मिसगाइड कर सकते हैं, वसवसा डाल सकते हैं, आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो कंट्रोल होता है वो आपके अंदर एक पर्सनालिटी जन्म लेती है और वो आपको कंट्रोल करती है, जिसको हम जिन समझ लेते हैं।
कुरान मजीद में और अहादीस में डायरेक्टली कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इंसान के अंदर जिन आ जाता है और वो उसे गलत काम करवाए। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जजा और सज़ा का कॉन्सेप्ट क्या है? इंसान कहे कि मेरे अंदर तो ये चीज़ आ गई थी या मुझे शैतान ये कंट्रोल कर रहा था। ये शैतान आपको सिर्फ वसवसा डाल सकता है एक हद तक, बाकी फैसला आपने करना है। जब आप अपनी सेंसेस खो बैठते हैं एक खास हद तक जाकर, फिर वहां पर सूरत हाल है कि अल्लाह पाक आपको आपकी जितनी सेंसेस अता की होती हैं उसके मुताबिक, यानी ये एक शख्स रियल में पागल है बेचारा या बेचारी, तो उसको पता नहीं है दुनिया में उसके साथ हो क्या रहा है, लिहाजा उसके लिए जज़ा सज़ा का जो अमल है वो अल्लाह पाक ने डिफरेंट रखा हुआ है। लिहाजा इन चीज़ों को आप समझे, ये एक बीमारी है और बीमारी इंसान के अंदर डिफरेंट पर्सनालिटीज क्रिएट करती हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।